तो उन्होंने कहा कि ये जो मंच है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अब मेरे लिए ये बड़ी दुविधा हो जाती है, बोलूं फिर किसके खिलाफ? नहीं किसके खिलाफ बोलूं? सरकार का खिलाफ। सरकार, आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी आज आपकी पेंशन दे दे, मैं उनकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं, दिल खोल के उनकी तारीफ करूंगा। और अगर आपकी पेंशन नहीं दे रहे हाँ, तो ये राजनीति का मामला है और हम ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ अन्याय किया। कहिए एकदम। अब बताओ, ये राजनीति तो तय करती है कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है आपके घर का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। ये राजनीति तय करती है कि आपके बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। ये राजनीति तय करती है आपके बिजली का दाम क्या होगा, पानी का दाम क्या होगा, अस्पताल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है कि इस उम्र में आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए राजनीति खराब है, उस राजनीति को दुरुस्त करना है और उसी को दुरुस्त करने के लिए आप लोग आए हैं। तो इनका दिमाग ठीक करने की मुहिम में मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी भी तरह के मुझे माफ कीजिएगा अध्यक्ष जी, मैं आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है, मैं किसी भी तरह के आओ भगत तारीफ करने और जबरन तारीफ करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई सगा आदमी भी हो, मैं उसके खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री ठीक है, उनकी दिल खोल के प्रशंसा करूंगा। प्रधानमंत्री अगर कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ बोलूंगा। और मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, जब सदन में चर्चा होगी विषय, इसकी पूरी गहन जानकारी लेके, आपने कहा 1000 रुपए पेंशन वर्षों वर्षों तक आपको दी जा रही है। 1000 रुपए में तो 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता इंसान का, 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता। और पेंशन की मजबूरी प्रधानमंत्री समझने वाले नहीं है। उनकी उम्र तो 75 साल हो गई। 75 साल की उम्र में भी उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, उनको रिटायर नहीं होना है, वो लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आपको 1000 रुपए की खैरात, मैं इसको कहूंगा, जो खैरात दी जा रही है। और अपने दोस्तों के लिए क्या किया जा रहा है? कोयला उनका, गैस उनका, बिजली उनकी, पानी उनका, सड़क उनका, स्टील उनका, सब कुछ उनका, हवाई जहाज उनका, समुद्री पोर्ट उनका। तो सब कुछ अपने दोस्तों के लिए और देश के बुजुर्गों के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आर पार की लड़ाई, सही बात है। पैसा तो आपके पास है, लेकिन पैसा आप देना नहीं चाहते। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप पेट्रोल से हमसे पैसा ले रहे हैं, डीजल से हमसे पैसा ले रहे हैं, तमाम तरीके का टैक्स लगा के हमसे पैसा ले रहे हैं। और हमारा भी ईपीएफ का फंड कटता है, कटता नहीं कटता बताइए? बावजूद इसके पेंशन देने के नाम पे हाथ खड़े कर लेते हैं आप। खैरात बोले। अरे पेंशन वो होती है जो बुढ़ापे में किसी बुजुर्ग का सहारा होता है, अपने बच्चों के सामने सीना ठोक के वो जिंदगी अपनी जी सके, स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इसलिए पेंशन मिलनी चाहिए और इसलिए हम आपके मुद्दों, आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं। संसद के अंदर आपका मामला पहला मौका जो मिलेगा उसमें उठाने का प्रयास करूंगा। बढ़िया बढ़िया। आपको जाना चाहता हूं, जनक भाई हमारे मित्र, सूचना आई जनक भाई गुजरात से कि कल आपको आना है यहाँ। हमने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, हाजिर रहूंगा। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, लड़ाई शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसको अंतिम दम तक चलाना, जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाता। हम भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इतनी दूर से चल के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई कर्नाटक से, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, कोई कहां से, उत्तर प्रदेश से, हर जगह से लोग आए हैं। मैं फिर से आपको क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए यकीन और भरोसा दिलाता हूं, आपकी लड़ाई में तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सांसद महोदय।
रखे ये जिंदाबाद लड़ाई को 1000 रुपए 30 लाख लोग हैं जिनको मिल रहे हैं